मेघा अपने ऑफिस से जब घर आती है तब उसे कुछ देर हो जाती है। इस बात पर उसका पति उस पर भड़कता है कि कहाँ इधर उधर घूम रही थी, इतनी देर कहाँ लगा दी। इस बात पर मेघा बिना कुछ जवाब दिए अपने घर के कामों में लग जाती है। ललित अपनी पत्नी पर रोज रोज भड़का करता था। इसका कारण एक था कि मेघा अपने पति से ज़्यादा कमाती थी। इसी बात से ललित को अपनी पत्नी से चिढ़ थी। अगर कोई मेघा की तारीफ कर देता तब भी वह बाद में मेघा से झगड़ा करने लगता। इस बात से मेघा की सास बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि उन्हें भी अपने बेटे की इन हरकतों पर बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वह अपनी बहू की भावनाओं की कदर करती थी और वह जानती थी कि उनकी बहू कुछ गलत नहीं कर रही है, इसलिए वह अपनी बहू का साथ देती थी। जब ललित मेघा पर चिल्लाता था या उसे बातें सुनाता था तब मालती जी अपनी बहू की तरफ से ही बोला करती थी। इस बात से ललित अक्सर अपनी माँ से गुस्सा रहता था। मेघा, अरे कहाँ हो तुम? मेरी कमीज के साथ की मैचिंग टाई भी नहीं निकाल सकती? तुम जल्दी करो, नहीं तो देर हो जाएगी मुझे ऑफिस जाने में। सुबह के 8 बजे ललित की गुस्से भरी कड़कती आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। जैसे ही यह आवाज़ रसोई में पहुंची, रोटी को देखती मेघा ने हड़बड़ी में तवा किनारे रखा और अपने कमरे की ओर दौड़ी। उसने तुरंत दूसरी टाई निकालकर ललित के हाथ में थमाई और बिना एक पल गंवाए वापस रसोई की ओर दौड़ गई। सुबह सुबह उसके पास इतना टाइम कहाँ था कि 2 पल रुककर चैन की सांस भी ले सके। उसकी हर सुबह कुछ यूं ही शुरू होती थी। सुबह के 5 बजे से मेघा का दिन शुरू हो जाता। नहा धोकर वह सीधे रसोई में लग जाती। पहले नाश्ता बनाने की तैयारी करती और फिर बच्चों को तैयार करके उन्हें नाश्ता खिलाती। इतने तक पति भी तैयार हो जाता तो उसे नाश्ता खिलाने के साथ साथ सासू माँ का नाश्ता बनाकर भी उन्हें दे देती। और यह सब करते करते उसका भी ऑफिस जाने का समय हो जाता था। एक बहुत बड़ी कंपनी में अच्छे पद पर थी मेघा। किसी प्रकार उल्टा सीधा नाश्ता करके अपना टिफ़िन पैक करती। सब कामों के चक्कर में अक्सर ऑफिस पहुंचने में उसे देरी हो जाती थी और फिर सुनने को मिलता था उसे अपने उच्च अधिकारियों की फटकार। परंतु इतना सब कुछ करने के बाद भी उसका पति ललित दिन रात उसके काम में मीन मेख निकालता रहता था। हालांकि वह अपने पति से ज़्यादा पढ़ी लिखी, ज़्यादा कमाने वाली और बहुत अधिक खूबसूरत थी, परंतु ललित अपनी पत्नी पर गर्व महसूस करने के बजाय उससे जलन महसूस करता था और हमेशा बस उस पर भड़कता रहता था। अक्सर मायके में बिताए सुखद पलों को याद करके मेघा की आंखें भर आती थी। माता पिता की दुलारी हुआ करती थी। तीनों बहनों में सबसे छोटी थी, लेकिन सबसे सुंदर और पढ़ने में बहुत तेज। पढ़ाई खत्म करने के बाद उसकी ललित के साथ शादी हो गई। मेघा एक बेहद चुलबुली मगर सहनशील स्वभाव की लड़की थी। विवाह बाद उसने स्वयं को अपने ससुराल के वातावरण में ढाल लिया था, परंतु ललित थोड़े रूखे स्वभाव का था। उसका ऐसा स्वभाव देखकर वह भी कभी कभार उदास हो जाती थी, परंतु सास से उसकी अच्छी बनती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह 2 प्यारे बच्चों की माँ बन गई, परंतु परिवार बढ़ने के साथ साथ खर्चे भी बढ़ने लगे। ललित की सैलरी कुछ खास नहीं थी, मुश्किल से घर खर्च ही चल पाता था। इसलिए मेघा ने अपनी सास की सहमति लेकर नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया। उसकी अच्छी पढ़ाई लिखाई के कारण तुरंत ही उसे एक कंपनी में नौकरी मिल गई। मेघा की सैलरी ललित से ज़्यादा थी, जिससे ललित के दिल में एक हीन भावना का वास होने लगा था। और तो और ललित को हमेशा उस पर एक शक बना रहता था। नौकरी से घर लौटती तो उससे कई तरह के सवाल पूछता, परंतु मेघा ने कभी अपना संयम बनाए रखती, ना ही कभी पलटकर उसे जवाब दिया था।
पत्नी की सुंदरता और सुघड़ता की तारीफ सुनकर उसके कान पकने लगे थे। वहीं मेघा की कर्तव्य निष्ठा और बेमिसाल प्रतिभा ने उसे कार्य क्षेत्र में भी जल्दी ही सफलता दे दी। कुछ ही महीनों में उसे नौकरी में भी तरक्की मिल गई। अब तो ललित के भीतर का शक, जो अब तक धुआं बनकर धीरे धीरे सुलग रहा था, मन में विचार उठने लगा, कहीं मेरी पत्नी इतनी ऊंचाई ना छू ले कि लोग मुझे मेघा का पति कहकर बुलाने लगे। यह सोच ललित के पुरुष अहंकार को भीतर तक हिला देती थी। उसके मन में एक प्रतिद्वंदी पुरुष जाग उठा, जिसे अपना अस्तित्व अपनी पत्नी की कामयाबी के आगे फीका पड़ता। उसकी गलतियां निकाल कर उसे जलील करना, उसकी बातों को काटना, हर छोटी बड़ी बात पर चिल्लाना अब ललित की आदत बन चुकी थी। घर में आए दिन ललित की गुस्से भरी आवाज़ें गूंजती थी। मेघा को किसी न किसी बहाने अपमानित करना जैसे उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। दोनों बच्चे भी यह देखकर सहम जाते। वे अपनी माँ को चुपचाप काम करते हुए देखते और मासूमियत से पूछ बैठते, माँ पापा आप पर इतना चिल्लाते क्यों हैं? आप तो दिन भर काम करती रहती हो, हम सबका इतना ख्याल रखती हो, फिर पापा आप पर गुस्सा क्यों रहते हैं? मेघा के पास उनके इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में बस एक ही पीड़ा उमड़ आती और बच्चों को स्नेह से अपने सीने से लगा लेती। फिर एक दिन उनके बेटे का जन्मदिन आया। ललित ने घर पर पार्टी रखी और अपने कुछ दोस्तों को बुलाया। मेघा ने खुद सारा खाना तैयार किया था। जब दोस्तों को इस बात का पता चला तो वे मेघा की तारीफ करते नहीं थके। उसकी कोई सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था तो कोई उसके खाने की। किसी ने कहा, ललित सच में तुम बहुत भाग्यशाली हो जो इतनी आदर्श पत्नी मिली। तुम्हें हर कोई ऐसी पत्नी की कामना करता है। यह सुनकर तो ललित को जलन हो रही थी। हर एक पत्नी की तारीफ उसे दर्द दे रहा था। दोस्तों की बातें मानो उसे जलील कर रही थी। वह वहाँ खड़ा खड़ा पत्नी की तारीफ से जलता जा रहा था। उस समय तो उसने कुछ नहीं कहा, परंतु जब पार्टी खत्म हुई, मेहमान विदा हुए और सारा काम निपटा कर थकी हारी मेघा ने जैसे ही कमरे में कदम रखा तो ललित ताना मारते हुए बोला, वाह आज तो तुमने सच में अपना कमाल दिखा दिया। अपनी सुंदरता का ऐसा जलवा बिखेरा कि मेरे सारे दोस्त बस तुम्हारी ही तारीफ कर रहे थे। वह तो तुमसे नजरें हटा ही नहीं पा रहे थे। पूरे समय बस तुम्हारी ही बातें हो रही थी। मेघा कितनी सुंदर है, मेघा कितनी होशियार है, मेघा ने तो कमाल कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे पार्टी तुम्हारे लिए रखी गई थी, बच्चों के लिए नहीं। मैं पूछता हूँ, बच्चे का जन्मदिन था या शादी ब्याह का अवसर जो इतना सज धज कर आई थी? ललित की आवाज़ में नफरत थी, लेकिन मेघा इस बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए शांत होकर बोली, ललित मैंने जो किया वह अपने बेटे की खुशी के लिए किया। अगर किसी में मेरी तारीफ कर दी तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बहुत देर हो गई है, सुबह मुझे भी अपनी नौकरी पर जाना है और आपके लिए भी बेहतर होगा कि आप आराम कर ले। इतना कहकर वह करवट लेकर सो गई, लेकिन ललित को उसकी चुप्पी रास नहीं आ रही थी। खैर इसी तरह दिन बीतते रहे। ललित कोई न कोई बहाना बनाकर मेघा पर चिल्लाने लगता, लेकिन मेघा चुपचाप उसकी हर बात को सहन कर जाती। परंतु समय बीतने के साथ ललित का अपनी पत्नी पर शक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अब तो यह हालत हो गई थी कि जब भी मेघा के फ़ोन की घंटी बजती, ललित लपक कर उठा लेता। फ़ोन किसी का भी हो, ललित के रहते आएगा तो वही उठाएगा। फ़ोन पर पूरी जांच करेगा। मेघा से क्या काम है, क्या बात करनी है, कहाँ से बोल रहे हो। ऑफिस में मेघा के कलीग्स भी मेघा का मजाक उड़ाने लगे थे। वे सब ललित को उसका जेलर कहते थे। सबकी नज़रों में वह दया की पात्र बन चुकी थी। आज मेघा के ऑफिस में वार्षिक उत्सव था, जिसमें कंपनी के उच्च अधिकारी भी आने वाले थे और मेघा को उनके सामने प्रेजेंटेशन देने की जिम्मेदारी दी गई थी।
सुबह सुबह रसोई से लेकर साफ सफाई तक सब कुछ उसने जल्दी जल्दी निपटा लिया। फिर अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी आज ऑफिस में वार्षिक उत्सव है, मुझे घर आने में थोड़ी शायद देर हो जाएगी। मैंने खाना बनाकर रख दिया है, आप गर्म करके सबको खिला देना। तो मालती जी ने बड़े प्यार से कहा, तुम फिक्र मत करो बहू, मैं सबको समय पर खाना दे दूंगी और चाय भी बना दूंगी। तुम चिंता छोड़कर आराम से जाओ। सासू माँ की बातों से आश्वस्त होकर मेघा तैयार होने चली गई। आमतौर पर वह बहुत हल्के रंग के कपड़े पहनकर ऑफिस जाया करती थी, लेकिन आज ऑफिस में खास दिन था तो उसने लाल रंग की एक सुंदर सी साड़ी पहनी जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी, और हल्का सा मेकअप किया तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो उसे देखते ही मालती जी उसकी बलाएं लेते हुए बोली, बहुत प्यारी लग रही हो बहू, किसी की नज़र ना लगे। देखना आज ललित भी तुम्हारा यह रूप देखकर लड़ना झगड़ना भूल जाएगा। अपनी तारीफ सुनकर मेघा के गाल गुलाबी हो गए। अच्छा माँ जी, अब मैं चलती हूँ। हाँ जाओ बहू, खूब खुश रहो और अपना ध्यान रखना। शाम के समय जब ललित घर पहुंचा तो अपने जूते और मोजे दूर पटकते हुए चिल्लाते हुए बोला, मेघा कहाँ हो? बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लेकर आओ। तभी उसकी माँ कमरे से बाहर आई और बोली, बेटा तू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। या सुनते ही ललित भड़क पड़ा, क्यों, आप क्यों खाना लेकर आएंगी? उस महारानी के हाथों में मेहंदी लगी है क्या? ललित बेटा, बहू ने सुबह ही बताया था कि ऑफिस में फंक्शन है, इसलिए देर हो सकती है। मैं खाना गर्म कर देती हूँ, तुम आराम से खा लो। ललित का गुस्सा उबाल पर था। भोजन की थाली देखते ही दहाड़ा, यह कैसा खाना है, बिल्कुल बेस्वाद, मुझे नहीं खाना ऐसा खाना। कहते हुए उसने थाली एक तरफ पटक दी। वह बार बार घड़ी की ओर देखता और गुस्से में बड़बड़ाता, पता नहीं किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही होगी। फिर उसने गुस्से से भड़कते हुए मेघा को फ़ोन मिलाया। फ़ोन की घंटी बजती रही लेकिन मेघा ने कॉल रिसीव नहीं की। इस बात पर ललित का पारा और चढ़ गया। रह रहकर उसके दिमाग में यही बात आ रही थी कि मेघा के सहयोगी उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे होंगे, उसके साथ हंसी मजाक और मस्ती कर रहे होंगे और वह मुस्कुरा रही होगी। रात के लगभग 10 बज चुके थे। मेघा घर आई। बहू तुम आ गई, खाना खाया कि नहीं? मेघा ने थकी आवाज़ में कहा, नहीं माँ जी, खाने का समय ही नहीं मिला, लेकिन सब कुछ अच्छे से हो गया। मेरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी गई, सबने बहुत तारीफ की। कहते हुए मेघा ने बच्चों के कमरे का दरवाज़ा खोलकर देखा। दोनों बच्चे सो रहे थे। सासू माँ ने उसे पानी दिया और कहा, जाओ कपड़े बदल लो, मैं खाना गर्म कर देती हूँ। नहीं माँ जी, थोड़ी देर पहले ही चाय पी थी, आप जाकर सो जाइए, मन होगा तो मैं खा लूँगी, अभी भूख नहीं है। इतना कहकर मेघा अपने कमरे में गई तो गुस्से से ललित कमरे में घूम रहा था। उसे देखते ही चिल्ला उठा, यह वक्त है घर आने का, रात के 10 बज रहे हैं, मैं तुम्हें फ़ोन कर रहा था तो फ़ोन उठाया क्यों नहीं? किसके साथ थी? मेघा ने कमरे की बत्ती जलाई तो ललित उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। गजब की खूबसूरत दिख रही थी मेघा। तभी मेघा बोली, आपको तो पता था ना कि आज ऑफिस के वार्षिक उत्सव में मुझे प्रेजेंटेशन देनी थी, बस उसी में व्यस्त थी और इसी कारण देर हो गई। यहाँ तक कि मैंने तो वहाँ पर खाना भी नहीं खाया कि कहीं और ज़्यादा देर ना हो जाए। तभी ललित चिल्लाया, हाँ हाँ, खूब जानता हूँ मैं, जितना बन संवर कर तुम गई थी, किस तरह की प्रेजेंटेशन देकर आई होगी, मुझे सब मालूम है। और जहाँ तक रही खाना खाने की बात, तो तुम्हारा पेट तो अपने यार दोस्तों की तारीफ़ें सुनकर ही भर गया होगा, खाने के लिए जगह ही कहाँ बची होगी। ललित की बात सुनते ही मेघा पत्थर की तरह जड़ हो गई, लेकिन हर बार की तरह आज वह खुद को रोक ना पाई। यह किस तरह की
बातें कर रहे हैं आप? कुछ शर्म है या नहीं आपको? जो कुछ भी मुंह में आ रहा है बोलते जा रहे हैं। जिस तरह का तुम्हारा चाल चलन है ना, शर्म मुझे नहीं तुम्हें आनी चाहिए। तुम जैसी औरतों को मैं बखूबी जानता हूँ। घर के कामकाज में तो कुछ करती नहीं और सारा पैसा मेकअप, कपड़े और सैर सपाटे में उड़ा देती हो। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास है ही नहीं। घर के लिए क्या करती हो तुम? सारा दिन मेरी माँ ही पूरा घर संभालती है और घर खर्च मैं देखता हूँ। तुम तो नौकरी के बहाने दिन भर मौज उड़ाती हो ऑफिस में। मेघा का धैर्य अब जवाब देने लगा। अपनी सैलरी तो आधे महीने में ही खत्म हो जाती है। कभी सोचा है बाकी के दिन घर का गुजारा कैसे चलता है? मैंने तो आपसे प्यार किया था, आपको हमेशा सम्मान दिया, लेकिन आपने मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझा। फिर भी मुझे लगा था कि मैं अपनी प्रेम की डोर से आपको खींच लूँगी, लेकिन शायद यह मेरा भ्रम था। तभी ललित गुस्से में चिल्लाया, मुझे ज़्यादा उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है। इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से ही रहना पड़ेगा। यूँ ऑफिस में मौज मस्ती करके देर तक तुम्हारा घर लौटना मुझे कतई पसंद नहीं है। तो मेघा ऊंची आवाज़ में बोली, नौकरी करूंगी तो ऑफिस के बाकी कर्मचारियों से भी बातचीत करनी पड़ेगी और बॉस से भी। बॉस कहेंगे तो देर तक काम भी करना पड़ेगा और अपनी नौकरी मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। हाँ हाँ, तुम क्यों छोड़ने लगी नौकरी? घर बैठकर तुम्हें वह मौज मस्ती थोड़ी ना मिलने वाली है। ललित की इस बात पर मेघा ने भरी आंखें लिए कहा, आपने हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। उसके बावजूद अगर मैं तरक्की कर रही हूँ तो आपके अहम को चोट पड़ने लगी। लेकिन आपने कभी यह नहीं सोचा कि यह दोहरी भूमिका निभाने में मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ता है। घर के काम में कमी हो तो आप चिल्लाते हैं, ऑफिस में देर हो तो बॉस की फटकार सुनने को मिलती है। घर खर्च चलाने के लिए पैसे कम पड़ जाते थे, इसलिए नौकरी करनी शुरू की थी मैंने। लेकिन ऑफिस से लौटने में जरा सी भी देर हो जाती है तो आप मुझे शक की निगाह से देखते हैं। लेकिन जब आप घर देर से लौटते हैं तो मेरे मन में तो ऐसे घटिया विचार नहीं आते। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। आज तेरी अकल ठिकाने न लगाई तो मेरा नाम भी ललित नहीं। कहते हुए ललित जैसे ही मेघा पर हाथ उठाने लगा, उसी समय उसकी माँ मालती जी अंदर आ गई। उन्होंने मेघा की ओर देखा, जिसकी आंखें रो रो कर लाल पड़ चुकी थी। गुस्से भरे लहजे में मालती जी बोली, ललित यह क्या तमाशा है? मेरी बहू पर हाथ उठाएगा तू? शर्म आनी चाहिए तुझे। हर वक्त तू जिस पर चिल्लाता चीखता रहता है। पत्नी है तेरी, कोई नौकरानी नहीं है। और फिर आज उसने ऐसा क्या कर दिया? बेचारी दिन भर काम करके थकी हारी आती है और तू आते ही उस पर बरस पड़ता है। माँ को मेघा की तरफदारी करते देख ललित भड़क उठा। माँ, आप हर बार इसे ही सही ठहराती हैं, आपको इसमें कोई कमी नज़र ही नहीं आती। लेकिन आप नहीं जानती इसकी असलियत क्या है। मालती जी गुस्से में कांपने लगी। असलियत यह है कि तुझे अपनी पत्नी की कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही। असलियत यह है कि तू उसके हर काम में मीन मेख निकालता है। उसे शाबाशी देने के बजाय उसे जलील करता है, उसके चरित्र पर उंगली उठाता है। ललित अपनी माँ की बात सुनकर और भड़क गया। माँ, आप बीच में मत पड़ो, यह हम दोनों के बीच का मामला है। आप बस अपना काम करो। बिल्कुल नहीं, मैं चुप रहकर यह सब नहीं देख सकती। मेरी बहू बहुत मेहनती और संस्कारी है, सख्त लहजे में मालती जी ने कहा। फिर अपनी बहू का हाथ पकड़कर बोली, चल बहू, तेरे लिए यह जगह सुरक्षित नहीं है। आज रात तू मेरे कमरे में सोएगी। ललित गुस्से में पागल हो चुका था। हाँ, ले जाओ इसे, मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है इसकी। मेघा मालती जी के साथ उनके कमरे में चली गई। बहू, तू मेरी बेटी जैसी ही है। मैं जानती हूँ ललित ने तुझे बहुत तकलीफ दी है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा तेरे साथ खड़ी रहूँगी।
रात भर मेघा सोचती रही। अगर ललित के लड़ाई झगड़े और शक करने की आदत से तंग आकर नौकरी छोड़ भी दूं तो क्या भरोसा कि उसके व्यवहार में अंतर आएगा। क्या वह फिर किसी बात का बतंगड़ नहीं बनाएगा। लड़ने वाले को तो बहाने की जरूरत नहीं होती है। अगली सुबह हुई। ललित की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। मेघा, चाय बना रही हो या सो रही हो? जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। लेकिन आज मेघा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ललित ने गुस्से में आकर रसोई घर में जाकर देखा, लेकिन मेघा वहां नहीं थी। बच्चों के कमरे में झांका, लेकिन वहां तो बच्चे सो रहे थे। कमरे में यहाँ वहां नजर दौड़ाई तो सिर्फ उनके बिखरे हुए खिलौने ही दिखाई दिए। फिर माँ के कमरे में झांकते हुए बोला, माँ, मेघा कहाँ है? मालती जी ने कहा, अपने कमरे में होगी, या फिर सुबह जल्दी उठकर शायद काम में लग गई होगी। नहीं माँ, मैंने पूरा घर देख लिया है, वह कहीं नहीं है। ललित की आवाज़ में गुस्सा तो था, पर उसके भीतर एक अनकही चिंता भी झलक रही थी। मालती जी कुछ समझ नहीं पा रही थी। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। फिर बोली, कहीं वह घर छोड़कर तो नहीं चली गई? उनके शब्दों ने ललित के भीतर हलचल मचा दी, पर उसने झट से अपने चेहरे पर एक लापरवाह मुस्कान चढ़ाते हुए कहा, अच्छा हुआ जो चली गई। मुझे तो उसकी शक्ल से भी नफरत हो गई थी। अब शांति से जी तो सकूंगा, परंतु मन ही मन ललित परेशान था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह तो हमेशा की तरह मेघा को नीचा दिखाना चाहता था और अपने अहंकार को संतुष्ट करना चाहता था, परंतु वह ऐसा भी कदम उठा सकती है, उसने कल्पना नहीं की थी। दूसरी ओर उसे यह सोच सोचकर बेचैनी हो रही थी कि मेघा आखिर गई कहाँ। मायके जाने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि उनके माता पिता की तो वर्षों पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और भाई था नहीं। ललित की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। फिर भी उसने सबके सामने ऐसा दिखाया जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बल्कि वो तो इस बात से खुश है मेघा के बिना अब घर वीरान लगने लगा था। पहले जहाँ हर सुबह नाश्ते की महक और बच्चों की खिलखिलाहट गूंजा करती थी, अब वहाँ एक सन्नाटा पसरा हुआ था। बच्चों की मुस्कुराहट कहीं दूर चली गई थी। मालती जी को सुबह सुबह उठकर बच्चों को तैयार करना पड़ता था। सुबह सुबह की भागदौड़ में हिम्मत जवाब देने लगती। उधर बच्चों की बस का समय हो जाता तो जल्दी में वह दोनों बच्चों और ललित के टिफिन में मैगी दे देती। ललित, जो पहले मेघा के बनाए गर्मा गर्म पराठे में मीन मेघ निकालता था, अब चुपचाप मैगी खा लेता। कई बार भूखा ही ऑफिस चला जाता और कैंटीन में कुछ उल्टा सीधा खा लेता। बच्चे भी अब उदास रहने लगे थे। वे अक्सर अपनी माँ के बारे में पूछते, दादी, मम्मी कहाँ चली गई? क्या वह हमें छोड़कर चली गई? क्या वो अब कभी नहीं आएगी? तो मालती जी उन्हें दिलासा देते हुए कहती, नहीं बेटा, मम्मी जल्द वापस आएगी, वह कहीं काम से गई है। कहते कहते उनका मन भी भारी हो उठता। मेघा के ना होने पर घर की पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी। मालती जी, जिन्हें उनकी बहू पहले ज़्यादा काम करने ही नहीं देती थी, अब थकान से टूटने लगी थी। हिम्मत होती तो कपड़े धो देती, नहीं तो कपड़े मैले ही पड़े रहते थे। ललित भी मजबूरी में वही मैले कपड़े पहनकर ऑफिस जाने लगा। मेघा की कमाई घर में न आने के कारण घर में आर्थिक तंगी बढ़ गई थी। ऐसे में ललित ने मजबूर होकर अपने बॉस से एडवांस लेने की सोची, लेकिन जब वह बॉस के केबिन में पहुंचा तो उसके मैले कपड़ों को देखकर बॉस नाराज हो गया और गुस्से में कहा, मिस्टर ललित, आपने यह क्या हालत बना रखी है अपनी? यह ऑफिस है, गाय भैंसों का तबेला नहीं। ऑफिस में आने वाले चपरासी भी आपसे ज़्यादा साफ सुथरे कपड़े में नज़र आते हैं। और तो और आजकल आप काम में भी लापरवाही दिखा रहे हैं। आखिर कहाँ गुम रहते हैं?
आप ऊपर से एडवांस मांगने चले आए। नौकरी करनी है तो ऑफिस कायदे से आना पड़ेगा और सारा काम मन लगाकर करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत से लोग इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने को तैयार खड़े हैं। बॉस की डांट फटकार सुनकर जब ललित घर लौटा तो सामने बच्चों का फूला हुआ चेहरा नजर आया। क्या हुआ बेटा, उदास क्यों बैठे हो? ललित ने अपने बेटे को गोद में उठाकर पूछा तो वह बोला, पापा, हर रोज़ हम दोनों को टीचर से डांट सुनने को मिलती है क्योंकि हमारा होमवर्क पूरा नहीं होता। टीचर जो समझाती है वो भी समझ नहीं आता, बस हमेशा मम्मी की याद आती है। ललित अपने बेटे की बात सुनकर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब दे। वह बस चुपचाप उसकी आंखों में देखता रहा। ललित का गुस्सा धीरे धीरे घुलने लगा था। वह अब देर रात तक जागता और सोचने लगता कि मेघा कैसे उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखती थी। उसे एहसास हो रहा था कि मेघा के बिना सब अधूरा है। अब उसे अपनी पत्नी की अहमियत समझ में आने लगी थी और आज घर में छाई खामोशी और बच्चों की मासूम शिकायतों ने ललित को भीतर तक हिला दिया था। वो फपक फपक कर रो पड़ा और बोला, यह मुसीबत मैंने ही खड़ी की है तो इसका समाधान भी मुझे ही करना होगा, लेकिन समझ भी तो नहीं आता कि आखिर मेघा कहाँ गई। वह अपनी सहेली मीना के घर है बेटा, मालती जी ने कहा तो ललित ने चौंक कर उनकी ओर देखा। क्या मतलब, आपको मालूम था? हाँ बेटा, वो मुझे सब बताकर गई थी, मालती जी ने बेटे की तरफ देखते हुए कहा। ललित, पिछले 13 वर्षों से वह तुम्हारे ताने सहती रही, तुम्हारी तीखी बातों को सुनती रही, घुट घुट कर जीने को मजबूर थी। तुमने कभी उसकी मेहनत को नहीं सराहा, बल्कि हमेशा उसकी हर बात में मीन मेघ निकाली। फिर भी वह चुप रही, लेकिन उस दिन अपने ऊपर लगे लांछन को वो सहन नहीं कर पाई। अपनी जहरीली बातों से तुमने उसका दिल इस कदर घायल कर दिया था कि वह भीतर तक टूट चुकी थी। जब मैं उसे रात में अपने कमरे में लेकर गई थी तो वह रात भर जागती रही। तुम्हें उसके आंसुओं से शायद कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मैं देख पा रही थी कि उसके भीतर कितना दर्द है। मैं नहीं चाहती थी कि वह यहाँ घुट घुट कर जिए, इसलिए जब उसने घर छोड़ने का फैसला लिया तो मैंने उसके फैसले में अपनी रजामंदी दी ताकि वो सुकून से रह सके, और यह भी कहा कि अपने जीते जी मैं बच्चों पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। माँ की यह बात सुनकर ललित के चेहरे पर पछतावा था। वह धीमी आवाज़ में बोला, माँ, लेकिन आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो मालती जी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता बेटा, तुम तो उसे हर बार गलत ठहराते रहे। लेकिन बेटा, यह बात तुम्हें समझनी होगी कि पत्नी केवल गृहिणी नहीं होती, वह तुम्हारी जीवन संगिनी है। उसके बिना यह घर भी अधूरा है और तुम्हारा जीवन भी। ललित अब पूरी तरह से चुप हो चुका था। उसके भीतर एक गहरी बेचैनी उठने लगी थी। तभी दोनों बच्चे दौड़ कर आए। पापा, मम्मी को ले आओ ना, उनके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। कहते कहते दोनों बच्चे रुआसे हो गए। बच्चों की बातें सुनकर ललित का दिल और ज़्यादा पसीज गया और बोला, तुम रो मत बेटा, तुम्हारी माँ जरूर आएगी, चाहे उसके लिए मुझे उसके पैरों पर गिरकर माफ़ी ही क्यों ना मांगनी पड़े, मैं मांगूंगा। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं समझ नहीं पाया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मेघा के रूप में मुझे हीरा मिला था, लेकिन मैंने उसे पत्थर समझकर अपने इन्हीं पैरों से ठोकर मारकर बाहर कर दिया। मैं अभी जा रहा हूँ मेघा को लेने। पापा, हम भी साथ चलेंगे, दोनों बच्चे एक स्वर में चिल्लाए। ललित ने बिना देर किए अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लिया और मेघा की सहेली मीना के घर की ओर निकल पड़ा। आज बहुत दिनों बाद उसके बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आई थी। ललित की आंखों के सामने मेघा का चेहरा घूम रहा था। उधर मेघा अपनी सहेली मीना के साथ कुछ देर पहले ही ऑफिस से घर लौटी थी। सोफे पर बैठी चाय का कप हाथ में लिए मेघा बिल्कुल खामोश थी, लेकिन उसके भीतर एक तूफान चल रहा था।
उसे अपने बच्चों की हंसी, उनके भोले भाले चेहरे, उनकी मासूम बातें बेहद याद आ रही थी। मीना, जो उसे कई दिनों से इस हाल में देख रही थी, आखिर चुप नहीं रह पाई। मेघा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। इस तरह रो रो कर तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगी। खुद को संभालो। जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। देखना, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मीना, बच्चों से दूर रहकर मैं उन्हें भी तो सजा दे रही हूँ, मेघा ने कहा। तभी दरवाजे पर कोई आया। मीना ने चौंक कर कहा, शायद कोई आया है, रुको मैं देखती हूँ। दरवाज़ा खुला और सामने खड़े ललित को देखकर मीना हैरान रह गई। उसके साथ दोनों बच्चे थे, जिनके चेहरे पर खुशी और बेचैनी साफ झलक रही थी। ललित ने झिझकते हुए कहा, मीना, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं मेघा से बात करना चाहता हूँ। मीना ने गहरी सांस ली और दरवाज़ा खोलकर उन्हें अंदर आने दिया। ललित के अंदर आने से पहले ही दोनों बच्चे दौड़कर अंदर आ गए। बच्चों को सामने पाकर मेघा की आंखें खुशी से भर आईं। दोनों बच्चे मम्मी मम्मी पुकारते हुए उनकी ओर दौड़े। मेघा ने उन्हें सीने से लगा लिया। मेरे बच्चों, तुम लोग कैसे हो? खाना तो ठीक से खाते हो ना? दादी को ज़्यादा तंग तो नहीं करते थे? रुआसी आवाज़ में मेघा ने पूछा। मम्मी, हमें आपकी बहुत याद आती है। घर में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। प्लीज़ घर वापस चलो ना। बच्चों के मासूम चेहरे और उनकी रूंधी हुई आवाज़ सुनकर मेघा का दिल भर आया। उसने दोनों के गालों को चूमते हुए कहा, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। पर हालात ही कुछ ऐसे थे कि मेघा फूट फूट कर रो पड़ी। तभी मेघा की नज़र ललित पर पड़ी, जो सामने खड़ा माँ और बच्चों का यह मिलन देख रहा था। मेघा को हैरानी तो इस बात पर हुई कि ललित की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। फिर ललित ने कहा, मेघा, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं बस यह कहने आया हूँ कि मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे प्यार और मेहनत की कद्र नहीं की। मैंने तुम्हें हर बार गलत ठहराया, तुम पर शक किया, तुम्हें कभी समझने की कोशिश नहीं की। तुम्हारी अहमियत तब समझ में आई जब तुम मेरे साथ नहीं थी। घर तुम्हारे बिना सूना हो गया है। बच्चे तुम्हें याद करके रोते हैं। माँ भी टूट चुकी है। लेकिन यकीन मानो, मैं अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ वापस चलो। फिर मेघा ने कहा, ललित, माफ़ी मांगने से सब कुछ सही नहीं हो जाता। रिश्तों पर भरोसा और सम्मान बेहद ज़रूरी होता है। मैं तुम्हें वह सब दूंगा मेघा, ललित ने कहा और फिर नज़रें नीचे करते हुए बोला, तुम्हारी ज़िंदगी के वह 13 साल जो तुमने घुट घुट कर गुजारे, वह तो तुम्हें वापस नहीं लौटा पाऊंगा। लेकिन विश्वास दिलाता हूँ कि अब से तुम्हें शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। बस तुम घर वापस चलो। मेघा ने नज़र उठाकर बच्चों की ओर देखा, जो अपनी माँ के साथ घर लौटने की आस लिए उनकी आंखों में देख रहे थे। अब उनसे दूर रहना उसके लिए भी संभव नहीं था। उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। ललित ने राहत की सांस ली। मेघा ने मुड़कर मीना की ओर देखा और उसे गले लगाकर सच्चे दिल से उसका आभार व्यक्त किया। फिर दोनों खुश हो गए और अपनी माँ के साथ वापस आ गए। लेकिन अब उस घर में घुटन और तनाव का माहौल नहीं था, बल्कि खुशियाँ उसका इंतजार कर रही थी। जब मेघा घर आती है और अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और कहती है कि अगर माँ जी आपने मुझे सही रास्ता ना दिखाया होता तो आज यह सब नहीं होता, तब वह उसे खुशी के मारे गले लगा लेती है और बहुत भावुक हो जाती हैं। अब उनके घर में सुख शांति थी। ना ही मेघा का पति ललित अब उसे कुछ कहता था, बल्कि वह तो अब अपनी पत्नी के घर के कामों में मदद भी करता था। यह देखकर मेघा मन ही मन खुश हो जाया करती थी। वह कई बार अपने पति को मना भी करती, लेकिन वह नहीं मानता। दोनों सुबह सुबह साथ ही ऑफिस जाते और शाम को साथ ही घर वापस आते थे। यह सब देखकर मेघा की सास भी खुश थी और उन्हें अब अपने बेटे बहू की चिंता नहीं रहती थी। वह सोचते थे कि अब मैं मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं, मेरे बच्चे खुश हैं और अपनी घर गृहस्थी
अच्छे से संभाल रहे हैं। तो दोस्तों, मालती जी ने अपने बेटे को सबक सिखाने के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है, और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।